जय जगन्नाथ। आवर चैनल नेम इज़ हाईटेक सर्वे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेशन सेटअप करते हैं हम लोग। स्टेशन सेटअप मतलब सेंटरिंग लेवलिंग के बाद हम लोग कैसे इंस्ट्रूमेंट पे कोऑर्डिनेट डाल के ओरिएंटेशन हम लोग करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बाय बैक साइड के थ्रू। तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है रोड। अभी ये रोड सर्वे करनी है, तो रोड के लिए यहाँ पे देखिए एक स्टेशन पॉइंट। ये स्टार्टिंग में एक्चुअली ये जो टोटल सेशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि एक को बोला जाता है स्टेशन पॉइंट और बाकी और जो एक पॉइंट है ये पॉइंट को बोला जाता है बैक साइड पॉइंट। देखिए ये जो है स्टेशन पॉइंट एंड बैक साइड पॉइंट है, ये पॉइंट चाहिए मेजरमेंट शुरू करने के लिए। आप लोग जिधर भी मेजरमेंट करने के लिए जाओगे यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंट जिस कंपनी का आप लोग करने के लिए जाओगे उसी कंपनी ने 2 पॉइंट आप लोग को मस्ट गिवन करेगा। अगर नहीं ये 2 पॉइंट होगा तो मेजरमेंट नहीं हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कुछ कोऑर्डिनेट आजूम करके। तो बेसिकली जो ग्राउंड के ऊपर होता है क्या होता है ना, ये पॉइंट गिवन रहता है। जैसे कि ये पॉइंट को हम लोग ये पॉइंट के ऊपर स्टेशन सेटअप करते हैं, देन उसके बाद इसको बैक साइड लेके हम लोग मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो देखिए ये है रोड। सोचिए मान लीजिए ये रोड सर्वे करनी है, तो ये दोनों पॉइंट हम लोग को गिवन है। तो अभी ये पॉइंट को डाल के इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग इस मशीन को ओरिएंटेशन करके देन उसके बाद मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए मशीन पे कैसा होता है। चलिए, तो देखिए ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। तो ये जो है फर्स्ट पॉइंट, अभी ये पॉइंट के ऊपर हम लोग मशीन सेटअप किए हैं। देन उसके बाद ये स्टेशन पॉइंट, देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये जो बैक साइड पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये बैक साइड पॉइंट। तो अभी ये बैक साइड पॉइंट को हम लोग डालेंगे, डाल के मशीन को सेटअप करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग का इंस्ट्रूमेंट हम लोग सेंटरिंग लेवलिंग कर चुके हैं, ये पूरा परफेक्ट लेवल पे है। तो देखिए ये इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ऑलरेडी लेवल सेंटरिंग ख़त्म कर चुके हैं। देन उसके बाद अभी हम लोग सेटअप करेंगे। ओके, कैसे सेटअप होता है पेज है। तो पेज सेटअप करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, जैसे कि मेन पेज एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, मेन पेज जाना पड़ेगा। देन उसके बाद OCC पेज 1 नंबर जाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग OCC जाएंगे। देन उसके बाद ऐसे करने के बाद ओके प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग पेज सेटअप करने के लिए मतलब पेज फोल्डर बनाने के लिए मेन पेज जाना पड़ेगा। मेन पेज जाके यहाँ पे जो डाटा लिखा है ये डाटा ऑप्शन जाना पड़ेगा। डाटा ऑप्शन जाके ये जॉब के ऊपर रख के सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जॉब सिलेक्शन, देन एंटर करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। ये लिस्ट में से हम लोग को एक न्यू फोल्डर लाना पड़ेगा। मतलब न्यू फोल्डर कैसे पता चलता है ना, लेफ्ट साइड में स्टार मार्क नहीं होना चाहिए, राइट साइड में 0 रहना चाहिए। तो ऐसा एक फोल्डर हम लोग को चूज़ करना है। तो देखिए अभी ये फ़िलहाल नहीं, हाँ यहाँ पे एक नेम के हिसाब से देखिए लेफ़्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में 0 है। बस ओनली रीनेम हो चुका है ये, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको सिलेक्ट अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आके यहाँ पे भी सेम रखना है। जैसे ऊपर जो ये जॉब को सिलेक्ट किए थे हम लोग, तो उसी जॉब को ही सिलेक्ट करना है। देन एंटर करने के बाद अभी सेम है। देन उसके बाद फिर से और एक बार एस्केप, नहीं तो एंटर करने के बाद जॉब डिटेल्स में क्या होता है, रीनेम होता है। जॉब डिटेल्स आया, देन उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे नेम कुछ एडिट करना है। बस मैं एडिट नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे रहने दीजिए। देन उसके बाद नीचे आके यहाँ पे लिखा है स्केल, तो ये जो स्केल हमेशा 1 ही रखना है। और ऐसे कुछ चेंजेस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये स्केल जो टोपोग्राफिक मैप होता है, मैप के हिसाब से ये होता है हमेशा ओरिजिनल स्केल। तो यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो 1:100 में इंस्ट्रूमेंट काम करता है। जैसे कि 10 मीटर मेजरमेंट करेगा तो 10 मीटर ही दिखाएगा। अच्छा, देन उसके बाद ओके प्रेस करने के बाद अभी जॉब सिलेक्शन किए। देन उसके बाद कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे, जो मैंने फर्स्ट दिखाया था एक ड्राइंग में, जो फर्स्ट पॉइंट, स्टेशन पॉइंट एंड बैक साइड पॉइंट। अभी हम लोग फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के लिए जाएंगे। तो कैसे ना, मेन पेज जाके ये यहाँ पे जो पेज नंबर 1 जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 3 ये, तो 1 देखिए अभी हो जी 1। देन उसके बाद A4 कोऑर्डिनेट जाएंगे।
देन उसके बाद ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट को ओरिएंटेशन करते हैं हम लोग। तो ओरिएंटेशन करने के लिए ओरिएंटेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद एंटर। तो देखिए देन उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग को डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नॉर्थ अपसिट, ईस्ट अपसिट, देन उसके बाद जेनिथ अपसिट मतलब वर्टिकल हाइट। यहाँ पे जो तीन वैल्यू डालना पड़ेगा। जो स्टेशन पॉइंट का वैल्यू हम लोग को मिला है, ये पॉइंट को यहाँ पे हम लोग डालेंगे अभी। तो पॉइंट थोड़ा मैं लाता हूँ। तो देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट स्टेशन पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग जैसे नॉर्थ ईस्ट जेनिथ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी देखो मशीन पे भी ऐसा है। देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट जेनिथ ये जो वैल्यू लिखा है, इसमें पूरा एग्जैक्टली हम लोग को डालना है उसी वैल्यू को। तो देखिए अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पे जो वैल्यू, अभी जो ये जो वैल्यू है इसको डालना पड़ेगा। देन उसके बाद बैक साइड के हिसाब से ये वैल्यू को हम लोग लेंगे। ओके, तो देखिए कैसे हम लोग डालेंगे। ये जो वैल्यू है फिलहाल 1000 पॉइंट यहाँ पे है। ये जो फर्स्ट पॉइंट का 1000 पॉइंट कितना है ना, 131 है। देन उसके बाद नीचे आके ये क्या है 994.871। देन उसके बाद नीचे आके 100.246 ये वैल्यू। देन उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1 होगा, क्योंकि सिक्वेंशियली सीरियली चलेगा तो इसीलिए यहाँ पे 1 डालना पड़ेगा। 1 डालने से पहले यहाँ पे देखिए कैपिटल ये लिखा है, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको न्यूमेरिकल लाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल लाने के बाद यहाँ पे हम लोग ये जो 101 है इसको 1 करेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 है। देन उसके बाद ये हाइट मेजरमेंट करना पड़ता है। ये है HI मतलब इंस्ट्रूमेंट का हाइट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट का हाइट है ये इसको यहाँ से, तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से टेप के जरिए यहाँ तक ये जो मार्क है, ये मार्क तक हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है। ये मार्क तक बाय टेप के जरिए। अभी मैंने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद ये 1.40 समथिंग आ रहा है। तो ये जो 1.40 समथिंग आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग सेटअप करेंगे अभी। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हाइट ऑलरेडी मैंने मेज़र करके डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो बैक साइड यहाँ पे लिखा है BSNEZ प्रेस करनी है। ओके, तो ये जो बैक साइड यहाँ पे लिखा है F2 के ऊपर बैक साइड अजीमुथ, ये नहीं करना है। ये अजूमिशन केस में होता है, और जब पॉइंट हम लोग को पता रहता है उसी टाइम BSNEZ मतलब बैक साइड नॉर्थ ईस्ट जेनिथ। ओके, तो अभी ये इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अभी देखिए ये बैक साइड मांग रहा है। ओके, तो बैक साइड के जगह पे यहाँ पे देखिए ये जो बैक साइड पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये बैक साइड पॉइंट क्या है, जैसे कि 1000.729 है, 725 है, 725। देन उसके बाद नीचे है क्या ना 992.731 है। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट गया। देन उसके बाद जेनिथ मतलब हाइट, ये 100.261 है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग को ओके प्रेस करनी है। यहाँ पे ओके F4 ओके प्रेस करने के बाद अभी ये बैक साइड करने के लिए मांग रहा है। साइड मतलब जो बैक साइड पॉइंट है हम लोग का, जो सेकंड पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के ऊपर प्रिज्म पकड़ के हम लोग थोड़ा साइड करेंगे एंगल के लिए। विथ चेक भी करते हैं हम लोग कितना एरर आया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो पेज है, अभी हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर प्रिज्म रख के यहाँ पे हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद पता चलेगा कि कितना रीडिंग मतलब एरर कितना आया है और एंगल कितना, ये सब इंस्ट्रूमेंट लेता है। तो चलिए अभी हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो बैक साइड को मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए ये है स्टेशन। हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट हम लोग डाल दिए। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट को मेजरमेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट जो
ये हम लोग का ये है सेकेंड पॉइंट है। ओके, ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट को अभी हम लोग मेजरमेंट करेंगे हैं, साइटिंग करके प्रिज्म रिफ्लेक्टर के थ्रू। तो आइए कैसे करते हैं देखेंगे हम लोग। देखिए अभी ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर चुके हैं प्रिज्म के ऊपर ये क्रॉस हेयर, देन उसके बाद मेजरमेंट करेंगे अभी। तो देखिए अभी हम लोग ये जो मेजर है F2 के ऊपर, अभी ये मेजर प्रेस करेंगे। मेजर प्रेस करने के बाद कितना एरर आया, अभी देखिए ये अभी जो पॉइंट आया है अभी चेक पॉइंट है। ओके, BS हाइट चेक पॉइंट है कितना ना, यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन HD मतलब पहला रीडिंग, और ये सेकंड ऑब्जर्वेशन बैक साइड का रीडिंग। अभी जो रीडिंग लिए हैं हम लोग, ये रीडिंग के अंतर कितना आ रहा है, 100 mm एरर आ रहा है। तो इसको फिर से और एक बार चेक करना है कैसे कि कम होगा, जैसे कि 5 mm के अंदर रहेगा। तो ऐसे फिर से और एक बार हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ेगा एस्केप करके। देखिए अभी ये पेज आया, मेजरमेंट करके फिर से और एक बार जैसे मेजरमेंट हम लोग करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट करेंगे तो देखिए अभी ये जो डिफरेंस वैल्यू है डेल HD मतलब डिफरेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये -1 mm आ रहा है। तो ये 5 mm के जनरली अंदर रहता है, तो ये 1 mm है तो सही है। देन उसके बाद ओके प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए F4 के ऊपर ओके लिखा है, ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन पेज में क्या होता है, हम लोग रीडिंग लेते हैं। अभी हम लोग का मशीन सेटअप हो चुका है, देन उसके बाद रीडिंग लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए जो पॉइंट मांग रहा है, ये पॉइंट हम लोग को अभी हम लोग रीडिंग लेंगे। बैक साइड तो गया, अभी इसको चेंज करके मान लीजिए वॉल के साइड में रोड के ऊपर लेना है, तो रोड सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग एक रीडिंग लेंगे रोड के ऊपर। जैसे कि हम लोग को अभी मेजरमेंट करना है तो हम लोग रोड सर्वे करेंगे। तो जनरली ऑब्जर्वेशन कैसा होता है अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए अभी तो ये ऑब्जर्वेशन पेज के ऊपर है हम लोग। देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन पेज है, पेज के अभी ऑब्जर्वेशन पेज के अंदर हम लोग गए। तो ऑब्जर्वेशन कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो तब तक थैंक यू, जय जगन्नाथ।